शामी साहब, आपका बेलाग तजिया इस हिस्टोरिक मौके पे। शामी साहब, कामरान, ये बहुत ही एक ऐसा फैसला है जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए दुआ कर रहे थे। और पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उन्होंने ये अहद किया था कि अब वो आइन और कानून के तहत फैसले करेंगी, नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले नहीं करेंगी। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि आज के फैसले से कौम का एतमाद बहाल होगा अपनी अदालत पर, अपने अदारों पर, अपने आप पर और पार्लियामेंट के सामने। शामी साहब, मैं आपको मैं खुसूसी मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप उस वक्त माइनॉरिटी में थे जब मैं ट्रांसमिशन कर रहा था, और उस वक्त जो आपने कहा और वो वही हुआ। और मैं ऑब्वियसली आपके साथ था कि ये स्पीकर का कोई खुदाई राइट नहीं है, ये आइन शिकरी हुई है। हालांकि मेजॉरिटी जो थी वो यही कह रही थी कि नहीं, लेकिन आपने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था। और आज वो साबित हुआ कि आइन और दस्तूर के साथ खड़े होने के लिए अगर न्यूट्रलिटी को कुर्बान भी करना पड़े तो यही असल कीमत है। सुधाकर साहब, आप इतने मायूस क्यों? आपकी हुकूमत बहाल होगी, मुबारक हो। आप इतने इसको तारीखी था, दोनों सूरतों में तारीखी था। एक अदालत या एक इदारे का फैसला अगर उसको तनसीख किया है तो इसमें इतनी बड़ी आपने जो स्टोरी। यार मैं खुश हूं इमरान खान बहाल हो गए। मेरे भाई, आप खुश क्यों नहीं? हर रोज के जजों के, स्पीकर्स के या किसी का फैसला ओवरटर्न होने में। यार मेरी बात तो सुने। इनसे पूछे, आप खुश क्यों नहीं? इनसे पूछे आइन यार आप खुश क्यों? आर्टिकल 6 था, ये था, वो था। तो बात तो सुने ना। अगली बात सुने। यार आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर, मेरे आप सुने, मेरे इतने प्यारे लीडर इमरान खान बहाल हो गए, उनकी असेंबली बहाल कराने का ऑर्डर हुआ है। बात है ना, मेरी बात सुनो। अब आपने जिस प्राइम मिनिस्टर को बहाल किया ना, ये तो आईनी फैसला, अदालती फैसला, सर आंखों पे। अभी सियासी फैसले होने हैं। अभी रिजाइन कर रहे आपने? नहीं, 9 तारीख तक ऐसे सरप्राइजेस होने ना, जेडे ਤੁਹਾਡੇ भी सिर लांगे सन, इन्हें तो भी लांगे। आप रिजाइन करेंगे? तो नहीं, ये तो अभी चीजें है ना, अभी तो हमारी कल मीटिंग है। लेकिन बहरहाल एक बात, जितनी आपने स्टोरियां सुनाई ना वजीर आजम, यार मैंने चीफ जस्टिस का फैसला सुनाया, आपने स्टोरी सुनाई है। सिर्फ इस दोबारा असेंबली बहाल करने का हुक्म दे दिया। रूलिंग को अदालत ने नहीं, अदालत ने कहा, असेंबली अदालत ने कहा। यार सदाकत भाई, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरे भाई बात तो सुन ले। मेरे बस में होता ना, मैं संडे को कहता कि आपने आइन शिकनी की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आइन शिकनी की है, आपने दस्तूर की ऐसी तैसी किया, कि मेरे बस में होता, मैंने नहीं कहा। आज मैं बता रहा हूं कि दोबारा था, सुन ले जरा। आप सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला भी जाली था, उसके बाद आपने भी कमेंट करें। इरफान कादिर साहब, ये तो फिर आइन शिकनी का मुकदमा बनता है हुकूमत के ऊपर। क्या कहेंगे आप, जबकि ये फैसला तारीखी अब आ गया है जिसमें इसको रद्द कर दिया गया है, इस तहरीक अदम एतमाद को रोकने की अटेम्प्ट को? पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि चंद दिन पहले आपने मेरा इंटरव्यू किया था जनाब, और आपने मुझे कुछ वजाहत के साथ सवाल किए थे जनाब, और मैंने उसको सुन के ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये सारी बातें सुन ले तो ये फैसला होगा। मुझे नहीं पता कि वो आपकी बातें सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है या मेरी बातें भी सुनी है, लेकिन अच्छी बात ये हुई है सर कि वो जो बातें आपने और मैंने की थी, आज उससे कम से कम एक चीज यहाँ हो गई है कि पाकिस्तान में वाकई आइन की बालादस्ती जो है कायम हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का भी ये फैसला जो है मुतनाज़ा, बल्कि नहीं, तारीखी फैसला है, बहुत तारीखी फैसला है और सही फैसला है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ये हाई ट्रीजन की जो बात आप कर रहे हैं सर, ये इमरान खान साहब का मंत्रा था कि मुखालिफिन को पकड़ पकड़ के तो उनका एहतसाब किया जाए। तो अगर नई हुकूमत इमरान खान का एहतसाब शुरू कर देगी तो फिर उनमें और इनमें फर्क क्या रह गया? तो रियासत मदीना में तो ये हुआ था कि जब वो फतह मक्का हुई थी तो दुश्मनों को माफ ही कर दिया था। तो वो स्पिरिट अगर देखें तो माफ कर दिया जाए। एक दफा तो छोड़ दें खान साहब को, आइंदा मेरा ख्याल है इनको तजर्बा होगा, आइंदा कभी इस तरह ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने करना है यहाँ, डॉक्टर साहब, सॉरी कमरान शाहिद साहब, अगर किसी को ये शौक है तो उसका तरीका ये है कि वफाकी हुकूमत को एक दरख्वास्त दे दें, और वफाकी हुकूमत को इख्तियार है हाई ट्रीजन एक्ट के नीचे कंप्लेंट फाइल करने की। तो वो जो भी वफाकी हुकूमत आने वाले दिनों में होगी, अगर वो चाहे तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। लेकिन मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि इस वक्त अगर हम आइन शिकनी पे चले गए तो फिर माजी में भी बहुत कुछ होता रहा है, तो फिर सब। लेकिन इरफान साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पे अगर रिजाइन कर दे अपनी सीटों से, नेशनल असेंबली की तहरीक अदम एतमाद फिर भी वैलिड है? हाँ, अगर वो रिजाइन कर दे तो फिर तो जरूरत ही नहीं रहती ना, क्योंकि फिर तो तहरीक अदम एतमाद के प्रेशर के नीचे अगर रिजाइन करते तो वैसे ही कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद। अच्छा, जी हाँ। तो जो बहुत इरफान कादिर साहब, आपका जो धड़ल्ले अंदाज है उससे मैं बड़ा इंप्रेस हूँ शुरू से ही, और बहुत शुक्रिया, हमेशा हमें टाइम देते हैं। और ये बात सही है कि आपका जो एनालिसिस था, आपका सुलेमान साहब का, हमारे सुलेमान गनी साहब और ख़ास तौर पे शामी साहब का,
वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था और हमें ऑब्वियसली अपनी चॉइसेस यही रखनी चाहिए। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपको दोबारा भी मैं जहमत देता रहूंगा। मियां जावेद लतीफ साहब, बहुत बड़ा ये फैसला है, अब आप क्या करने जाएंगे? अब शहबाज शरीफ साहब नेक्स्ट कैंडिडेट है। देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि पूरी कौम को आज के फैसले पर मुबारकबाद, इस वजह से ये नहीं कि हुकूमत जा कौन सी रही है और आ कौन सी रही है, इस बात पे कि मुल्क आज आइन के मुताबिक चलने के लिए जो फ़ैसला हुआ, जो हमारी स्ट्रगल थी कि आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, उसकी आज बुनियाद रख दी गई। अब मैं तो ये कहूँगा कि पूरी कौम को और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग के वर्कर्स को नवाफल शुक्राने के अदा करने चाहिए, कोई मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। कोर्ट के विजुअल्स आप लाइव दिखा दें, हम बात कर रहे हैं, जब तक आप वो दिखाएं जी, बोले। और जहाँ तक तल्लक है, बड़ी अच्छी इरफान कादर साहब ने बात की कि इस मौके पे माफ़ कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 3.5-4 साल जो हमारे साथ इमरान खान साहब ने किया, हमें ज़ाती तौर पर उसे माफ़ कर देना चाहिए। और मगर जो उसने डॉलर को आज 200 रुपये तक, जो पहले दिन उन्होंने इनके वज़रा ने कहा था, वो पहुंच गया, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, जो बार बार आइन से इनहराफ किया, जो दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया, वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म जो हैं। और चलो ये सबको माफ कर दे। आज तो मैं इस लिहाज से खुश नहीं हूँ, देखिए खुश तो मैं इस लिहाज से हूँ, आपको कहना चाहिए कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बहाल हो गई है। व्यूअर्स, एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा फैसला, मैं जाऊंगा मदद साहब के पास। स्पीकर कौमी असेंबली जो है, उनकी रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया गया है और उसको कालअदम करार दे दिया गया। तहरीक अदम एतमाद कायम रहेगी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कालअदम करार दे दिया गया। उसके बाद जितने डिसीजन हुए हैं कानूनी तौर पर उनकी कोई हैसियत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो अदालत को, जो असेंबली को डिसॉल्व करने का डिसीजन दिया था, वो भी खत्म हो गया। जो एडवाइस दी थी सदर मुमलिकत को खत्म होगी। सदर मुमलिकत ने जो कुछ भी किया वो सब खत्म कर दिया गया और अब अदम एतमाद कायम रहेगी। राजा साहब हमारे साथ मौजूद। राजा साहब, क्या पोजीशन है कोर्ट की, क्या हो रहा है हजूर वहां पे? देखिए, इस वक्त अपोजिशन जो है वो बहुत खुशियां मना रही है और हुकूमत मुखालिफ और वज़ीर-ए-आज़म मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं